हेलो दोस्तों, मैं अविनाश अगेन। आज फिर से हम बात करेंगे मशीन कॉन्फ़िगरेशंस की जीसीपी के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि मशीन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। मशीन कॉन्फ़िगरेशन और द मशीन टाइप हम जीसीपी में कहते हैं, कुछ नहीं होता है, जस्ट कलेक्शन ऑफ आपके जो कि आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, मेमोरी साइज है, सीपीयू है, काउंट है, लिस्ट है। एक मशीन है बेसिकली, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, ऊपर और सब कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड होता है मशीन के ऊपर, सारा आपका हार्डवेयर, मेमोरी, रैम सब कुछ होगा। तो बस उसको हम वर्चुअली देखें तो वो एक मशीन बन जाता है वर्चुअल एनवायरनमेंट में, तो वीएम कहते हैं, वर्चुअल मशीन। तो it's a simple machine like in a virtual environment. It's called virtual machine which contains memory, CPU count, disk होगा, सब कुछ जो भी आपको एक मशीन पे चाहिए। तो दोस्तों फिर अब ये मशीन है, जैसे हमारे लैपटॉप कई डिफरेंट तरीके के होते हैं। हमें गेमिंग का चाहिए, हमें हायर कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप चाहिए, या हमें मेमोरी इंटेंसिव कुछ करना है, या हमें बिग डेटा रिपोर्टिंग टूल रन करना है। तो काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके हिसाब से हम लैपटॉप अब शॉप पे भी जाते हैं तो आपको कई तरीके के लैपटॉप दिखते हैं। लो एंड यूज़र वेयर, जैसे लो यूजेज, जैसे ब्राउजिंग करनी है, क्रोमबुक होता है, तो वो सिर्फ ब्राउजिंग के लिए एनफ है। अगर आप उस पर कुछ और रन करना चाहेंगे लो यूजेज कंप्यूटर पे, तो डेफिनेटली मशीन स्ट्रगल करेगी। तो सिमिलर तरीके से हमारे क्लाउड पे भी हमें कई तरीके की कॉन्फ़िगरेशन ये सब मिलती हैं। तो कई जैसे सबसे पहला तो हम अगर हम देखें तो हम इनको 5 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी होती है, जैसे हम जब भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, तो हम जैसे कंप्यूटर इंजन गए, वीएम इंस्टेंस को हम कर देते हैं। एक इंस्टेंस जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये हमारे देखिए ये प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं। तो इसमें मैं अगर N2 सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो हम इनको प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। तो इसमें अब कहेंगे, अगर आप शूट करते हैं, जैसे 2 गीगाबाइट है और उसके अलावा आपको एक्सटेंड करना है ये, तो क्लाउड प्रोवाइडर्स ने अपने डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन पोर्ट के प्रोसेस के थ्रू जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो अवेलेबल करवा दिए। तो आप अगर आपको ये सब आपकी आर्किटेक्चर और डिज़ाइन में सूट करता है, तो आप जाके बस इनको सेलेक्ट करके आपकी मशीन क्रिएट कर सकते हैं। बट तो प्री डिफाइंड में ये होगा कि आपको प्री सेलेक्टेड जो भी है वो आपको ऑप्शन मिलेंगे और आप सेलेक्ट करें और आपका काम हो जाएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस जो है ठीक नहीं होता। मतलब कि आपको रैम ज़्यादा चाहिए पर सीपीयू काउंट नहीं चाहिए, बिकॉज आपका इन मेमोरी प्रोसेसिंग बहुत है। तो उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? आप प्री डिफाइंड कहेंगे तो आपको हो सकता है कि एक्स्ट्रा बर्डन आपके पड़े। तो वो भी ठीक नहीं है। तो आर्किटेक्चर टीम आपकी डिफाइन करेगी कि उस मशीन के लिए कितनी मेमोरी चाहिए। तो जब भी आपके ये कस्टम कॉन्फ़िगरेशन आ गई आर्किटेक्चर उसके आर्किटेक्चर के थ्रू, तो हम उसको क्लाइंट कस्टम मशीन टाइप्स कहेंगे, जिसमें कि आप जैसे कि हम देखें N2D में,
कस्टम हो गया है। तो इसमें आप CPU, मेमोरी, रैम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको चाहिए। ये हमारा कस्टम हो गया। ये तो हमने समझ लिया कि हम कस्टम और प्री डिफाइंड जो कॉन्फ़िगरेशन है उनको कैसे चेंज कर सकते हैं। बट इसके अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाएं तो अगर आपने अ, देखा हो कि हर मशीन के साथ एक प्री एम्प्टेबल मशीन का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि प्री एम्प्टेबल मशीन क्या होती है। प्री एम्प्टेबल मशीन होती है कि ये शॉर्ट टर्म इंस्टेंस होती है बेसिकली, और इसमें क्या होता है कि क्लाउड प्रोवाइडर ये ऑप्शन देता है कि आप ये मशीन ले सकते हैं, और लेकिन जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे वापस ले लेंगे। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अ, आप ये मशीन पे काम कर रहे हैं, आपको 2 मिनट का नोटिस मिलेगा और मशीन गायब हो जाएगी। तो ये बट कई डिज़ाइन प्रोसेस में ये चीज़ काफ़ी यूज़फुल है, बिकॉज़ इस तरह की मशीन काफ़ी रिड्यूस कॉस्ट पे सप्लाई करता है क्लाउड प्रोवाइडर। मतलब आप कोई चीज़ जैसे नॉर्मल मशीन अगर आपकी $100 की है या 100 पाउंड की है, तो ये मशीन आपको सिर्फ 10 पाउंड 20 पाउंड में मिल जाएगी। बट इसमें कंडीशन यही है, अगर क्लाउड प्रोवाइडर को ज़रूरत है तो ये मशीन कभी भी वो डिलीट कर सकता है। बट यूसेज अगर हम देखें तो कहाँ पे यूज़ हो सकती है, तो सबसे पहला तो यूज़ ये हो गया कि ये कॉस्ट वाइज़ काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। अब इस कॉस्ट इफ़ेक्टिव को हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि आप देखें सिनेरियो आपका सर्वर रन कर रहा है। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो अभी मेंशन करना मैं भूल गया, कि ये स्केलिंग ऑप्शन के साथ अवेलेबल होती है। तो स्केलिंग ऑप्शन में क्या रहता है कि ये ऑटोमेटिकली स्केल करते जाते हैं। कुछ जैसे कि 2 सर्वर चाहिए, 3 सर्वर चाहिए, तो आपका लोड बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से वो अपने आप स्केल कर लेगा। जैसे लोड बढ़ते ही आपका मशीन स्लो हुई तो अनेक अनदर इंस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखिए, जब आपकी नॉर्मल एप्लीकेशन है, 2 सर्वर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन पे आपके रन कर रही है, बट अचानक से एकदम से लोड आपका बढ़ जाता है। तो आपकी ये इस तरह की मशीन प्रीएम्प्टिव मशीन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ऑटो स्केल है। अगर मशीन लूज़ भी हो जाएगी उस टाइम पे, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा, आपके जो 2 सर्वर हैं वो तो स्टिल अवेलेबल रहेंगे, उन पे लोड आ जाएगा। बट अगर ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली ऑन है, तो जैसे ही हमें मेमोरी अवेलेबल होगी, वो ऑटोमेटिकली नई मशीन क्रिएट करके लोड शेयर कर लेगा। तो दोस्तों, आप इसका यूज़ समझ गए होंगे कि मतलब हमें अगर ऑन डिमांड अपना सिस्टम एक्सटेंड करना है ना? तो ये काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से। तो जीसीपी में इनको प्रीएम्प्टेबल मशीन कहते हैं। आई थिंक डिफरेंट प्रोवाइडर्स इनके डिफरेंट नेम्स होंगे, व्हिच आई एम नॉट श्योर। फिर हम आते हैं कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग मशीन। तो इसमें आपको कॉन्फिडेंशियल ऑप्शन भी मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे ये कॉन्फिडेंशियल ऑप्शन हमने पिछले सेशन में बात करी थी, जब हम धीरे-धीरे सारे ऑप्शंस को कवर करते हुए जाएँगे। तो आज हमने ये इस ऑप्शन को के अ, के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम ये सेलेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा कि आपका जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है मशीन पे, वो सारा एन्क्रिप्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे आपकी सिक्योर डेटा प्रोसेसिंग है, जैसे कि आपकी रिपोर्ट है, ईयरली रिपोर्टिंग है, अभी पब्लिक नहीं हुई है, प्राइवेट हैं,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डेटा है, दे वो कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, या आपका प्राइसिंग डेटा है, या कुछ भी डेटा है, मतलब आपका नॉर्मल डेटा बेस भी होता है कि हम उसको एनक्रिप्ट करके रखते हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि वो मतलब कोई उसको डेटाबेस को नॉर्मल ओपन करके पढ़ पाए। तो इस ऑप्शन को अगर हम चेक कर देंगे तो हमारा कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग सर्विस ऑन करते ही हमारा सारा डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा मशीन। ठीक है, परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा बिकॉज अब एक नया प्रोसेस इंक्रिप्शन का है, तो उसका वो अपना टाइम तो थोड़ा सा ऐड करेगा, बट वो इतना महसूस नहीं होता, ये बहुत क्विक रहती है मशीन। और पांचवी टाइप हम जिसके बारे में बात करेंगे, राइट साइजिंग रिकमेंडेशन। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से कस्टम इमेज है, जैसे हम पिछले बार बात कर रहे थे डिपार्टमेंट आपका डिजाइन, सॉफ्टवेयर डिजाइन किस डिपार्टमेंट में काम करते रहते हैं, या आपकी लोकल मशीन जिस पे आप डे टू डे वर्क करते हैं। तो राइट साइजिंग रिकमेंडेशन काम आती है बिकॉज अगर आपने मशीन क्रिएट करनी है एज ए डेवलपर, मैं जाऊंगा जीसीपी पे, अगर मुझे फुल एक्सेस है तो मैं चाहूंगा मेरे पास 32 GB मेमोरी हो, मेरे पास इतना मतलब हार्ड ड्राइव रहे, इतना रहे, आराम से मैं इतने सॉफ्टवेयर रन कर सकता हूँ, एंड ऑल दोज थिंग्स। जितना मुझे अवेलेबल होगा इजली, ऐसे सारे डेवलपर्स अगर ये करना शुरू कर दें तो आप और आपकी कंपनी में 10,000 लोग हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ऑल ऑफ सडन एक्सपेंसेस कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ मशीन जो है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकती है। तो राइट साइजिंग में रिकमेंडेशन में क्या होता है कि एडमिन जो है दे पुट एक्स्ट्रा चेक्स, एक्स्ट्रा वैलिडेशन, कि जैसे मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे मैक्सिमम 4 GB मेमोरी ही सफिशिएंट है, क्योंकि जो हमने एनालिसिस किया है इस डिपार्टमेंट में, इससे ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑन डिमांड किसी उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में डेवलपर यूज किया जो रिपोर्टिंग पे काम कर रहा है, उन्हें एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो एक्स्ट्रा अप्रूवल प्रोसेस जो है दे विल पुट इन प्लेस। तो एटलीस्ट एक कंट्रोल क्रिएट हो जा कर देते हैं, ताकि कोई भी जाके जितना मर्जी आए उतना मेमोरी ऑर्डर ना कर सकें। एंड ऑल्सो ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टाइट कंट्रोल रखने के लिए भी स्ट्रेटजी यूज करते हैं। मोस्टली कंपनी राइट साइजिंग रिकमेंडेशन ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तरीके से जैसे हम पिछले पेज पे जाएं, जैसे हम कस्टम इमेज के बारे में, कस्टम मशीन टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ये कुछ नहीं है, कस्टम मशीन टाइप्स हैं जो कि इमेजेस का मल्टीपल करके बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट जो भी है आर्किटेक्चर के हिसाब से ऑलरेडी प्री डिफाइंड ये क्रिएट हो जाती है। इनको फिर दे कैन यूज पर डिपार्टमेंट बेसिस या जैसे भी यूज आता है। और इसके आगे कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहे तो अप्रूवल विल बी प्रोसेस, तो आपके जो भी अप्रूव करेंगे उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। थोड़ी और जानकारी हमने शेयर करी जीसीपी के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।